अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल लो हो जाना, इस पे कई दफ़ा मैं बात भी कर चुका हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको एजुकेट भी कर चुका हूँ। अपने पेज पे हम इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखते भी हैं। आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट किस्म का हाइपोग्लाइसीमिया होता है जो कि नॉर्मल लोगों में होता है। जिस हाइपोग्लाइसीमिया का आप लोग शिकार होते हैं और हम जिस पे बात कर देते हैं वो एक नॉर्मल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, आम तौर पे जो कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट के साथ। खासतौर पे वो पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, सल्फोनाइल यूरिया टाइप मेडिकेशन ले रहे होते हैं या स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं और साथ मेडिकेशन ले रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनको फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं, लो लेवल होते हैं और हम उनको जो है उनको ट्रीटमेंट का तरीका हम बताते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ना उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, ना उनको टाइप 1 है, ना गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, उनको शुगर नहीं है, ना कोई और बीमारी है, बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, बड़ी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों में भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये एक नई टर्म है जो कि आपने शायद पहले कम सुनी हो, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। ये इस टर्म में या इस बीमारी में ये होता है कि बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी बीमारी के शुगर लेवल लो हो जाता है मुख्तलिफ औकात में। कुछ लोगों का सुबह नाश्ते के बाद 2-2.5 घंटे के बाद शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाता है, ऑफिसेज में होते हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि डॉक्टर साहब ऑफिस में हमें 12-1 बजे के करीब या ज़ोहर की नमाज से पहले पहले बड़ा चक्कर सा आने लगता है, कमज़ोरी फील होती है, हम ब्रेक होती है लंच की तो हम उठ नहीं सकते, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, नींद आ रही होती है, ऊँघ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे जो जूनियर्स हैं वो हमें उठाते हैं, आगे कहते हैं सर क्या हो गया, आइए लंच ब्रेक है, आइए कुछ खाना खाते हैं। और हम बड़ी मुश्किल से चल के जाते हैं और खाना खाते हैं और खाना खाने के कुछ देर बाद हमारी हालत ठीक हो जाती है। ये क्या चीज़ है? ये होती है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें बेसिकली जो कॉज होती है हाइपोग्लाइसीमिया की वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन पेशेंट्स में देखा ये गया, इनमें से कोई 90% लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट करती है। और इस ज़्यादा अमाउंट की इंसुलिन का नुकसान ये होता है कि जैसे ही उनका स्टमक एम्प्टी होता है, उनकी बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाती है, खाना होता नहीं है पेट में, तो उस इंसुलिन का जो ज़्यादा अमाउंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया करता है, जिसकी वजह से बिल्कुल सेम जो पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं वो इनमें होते हैं, लेकिन ये पेशेंट्स नहीं होते, ना कोई दवा ले रहे होते हैं। और ऐसे कई केस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। वजूहात क्या क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे कि क्यों होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ये क्यों होती है। मेरे पिछले एक जानने वाले पिछले दिनों में एक वाक़ा सुनाता हूँ, फिर आपको आगे हम बात करेंगे इस पर कि पिछले दिनों हमारे घर पे कुछ मेहमान आए। हमने जैसे हम उनकी खातिर मदारत करते हैं, हम खातिर मदारत में लगे हुए थे। उनमें से एक हमारे दोस्त हैं, वो उठे और मुझे साइड पे ले गए कि डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ज़रा मुझे अदायदगी में टाइम दें। मैं चला गया उनके साथ एक कमरे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, ऑफिस भी करता हूँ, बड़ा अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब करते हैं, एक अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन पे, और फुटबॉल के को लाइक भी बड़ा करते हैं और खेलते भी हैं बच्चों के साथ भी, और एक क्लब भी ज्वाइन किया हुआ उन्होंने मुझे कहा कि पिछले कई दिनों से मुझे जो है ना फुटबॉल खेलते हुए ड्यूरिंग गेम चक्कर आ जाते हैं और मुझे पसीने आ जाते हैं और मुझे एनर्जी नहीं रहती और मुझे जो है ना इसकी वजह से गेम छोड़ के साइड पे होना पड़ता है और कुछ खाना पड़ता है या कुछ जूस वगैरह लेना पड़ता है, उसके बाद मुझे मेरी हालत कुछ बेहतर होती है तो मैं खेलने के काबिल होता हूँ या चलने फिरने के काबिल होता हूँ। तो जब मैंने मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस की तो पता ये चला कि वो शख्स जो है बिल्कुल नॉर्मल है, नॉन डायबिटिक, उसकी फैमिली में कोई शुगर की बीमारी नहीं है, उसको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। और वजह उसमें ये है कि उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह स्ट्रेस और कुछ और रीज़न्स थी जिसका जिक्र मैं अब नहीं करूँगा, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन ये केसेस आजकल और पेशेंट्स में भी और लोगों में भी देखे गए हैं। अब वजूहात क्या क्या, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है मोटापा, ओबेसिटी में, मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करती है, और ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो पेशेंट्स को डिफरेंट किस्म का सिम्टम्स देता है और जब तक वो कुछ खा पी ना लें उनकी हालत ठीक नहीं होती। एक दूसरी वजह इसमें होती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़।
जिन लोगों की फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी फैमिली में कॉमन है, तो उनको भी इस किस्म की रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ता है। उनको दिन औकात में खाली पेट, खासतौर पर उनका शुगर लेवल लो होता है, उनके ठंडे पसीने आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स में होता है। और फिर उनको कुछ खाने से या कुछ मीठा लेने से ही उनको जो है उनका हालत ठीक होती है। अब जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको भूख मतवातर लगती रहे और इस तरह उनका हाइपोग्लाइसीमिया फ्रीक्वेंट होते रहें और वो खाता रहें मीठा, तो इससे उनका वेट बढ़ता है। ये एक और प्रॉब्लम होती है। वेट बढ़ने से फिर कोलेस्ट्रॉल और हार्ट और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा, ये और आगे जाके मसले मसाइल बढ़ते रहते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात इसमें आपसे शेयर करता हूँ, जिनको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे पेशेंट में देखा यह गया है कि इनकी फैमिली में डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो ख़तरात बढ़ जाते हैं और कुछ साल बाद ये जो लोग हैं ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स बन जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? कि कोई इलाज मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका इलाज ये है कि जो हमारे ओबीस पेशेंट हैं, मोटापे के शिकार लोग हैं, वो अपना वज़न कम करें, हेल्दी डाइट पे आएँ, एक्सरसाइज पे, फिज़िकल एक्टिविटी पे आएँ, तब उनका वज़न कम होगा तो ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमारा 30 डेज़ चैलेंज इसमें आपकी बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकता है ऐसे पेशेंट्स का जो कि ओबेसिटी की वजह से रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार है। दूसरी जो इसका इलाज है वो ये कि फ्रीक्वेंट मील्स लें। 3 की बजाय 6 खाने खाएं। मैं उनको 6 मील्स अ डे कहता हूँ। और 6 मील्स अ डे लें लेकिन कम क्वांटिटी में। फुल खाने ना लें, छोटी छोटी क्वांटिटी में स्मॉल मील्स लें, लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स लें। हर 2-2 घंटे बाद कुछ खाएं। ऐसे खाने खाएं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिसमें रिफाइंड या जो सिंपल शुगर्स होती हैं ना, जैसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे वाली चाय और इस टाइप की चीज़ें ना लें। बेकरी आइटम्स ना लें, वो रिफाइंड शुगर्स होती हैं, बल्कि हाई प्रोटीन डाइट फाइबर पे मुश्तमिल खाने, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं हमारे खालिस गंदम जैसे है और जौ है, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसी डाइट लेने से आपका ये जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया ये बहुत हद तक ठीक हो जाता है। छोटी छोटी मील्स लें, 6 खाने खाएं, दिन में छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहें जिनमें रिफाइंड कार्ब्स ना हो बल्कि प्रोटीन्स हों, वेजिटेबल्स हों और फ्रूट्स हों। इससे इसका इलाज मुमकिन है। इसकी कुछ अद्वियात भी होती हैं, उनका जिक्र मैं नहीं करूँगा। वो अद्वियात हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट करके पेशेंट्स को अच्छी तरह से स्क्रीन करके फिर हम जो है वो अद्वियात भी देते हैं। अगर डाइट से और जो लाइफस्टाइल से जो मैंने आपको बताया, अगर इससे ठीक नहीं होता ये मामला, तो हम इसके लिए अद्वियात भी देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।